गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर, यानी आज की डेट है 17 जुलाई, और 17 जुलाई के जो इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ में हर क्वेश्चन के जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो हमारे साथ डिस्कस करूंगा, तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि वीडियो के एंड की आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। वही इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। वहीं यदि आपको कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है, तो उसे आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में या फिर फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी जो है मैसेज कर सकते हैं। उन दोनों का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर और जानते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का कि निम्न में से किसने हाल ही में अपनी जेंडर गैप रिपोर्ट जो है 2022 को जारी किया है। ये किसने जारी किया है? तो ये जो अभी जारी करा गया है वो विश्व आर्थिक फोरम जो होती है उसके द्वारा जारी करा गया है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर हो गया? तो जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 जो है इसको जारी करेगा। बाकी इसके ऊपर जो करंट है का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे हम लोग आज के जो है 2 बजे वाले में समझने वाले हैं। ठीक है, वैसे तो वीडियो कल आने वाली थी, लेकिन आज जो है से 2 बजे हम लोग समझेंगे कि जो ये जेंडर गैप रिपोर्ट है इसमें भारत का क्या स्थान रहा है, साथ में अन्य देशों का क्या स्थान है। तो अगर भारत के स्थान की अगर यहीं पर बात करें तो 146 देशों में से भारत 135वें स्थान पर आया है। कितने पर आया है? 135वें स्थान पर आया है। जेंडर गैप रिपोर्ट होती क्या है आखिर में, यानी कि महिला और पुरुष में कितनी समानता या असमानता है उसके ऊपर बात करी जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि 146 देशों की लिस्ट में भारत का 135वां स्थान जो है इसके अंदर रहा है, ये आप याद रखिएगा। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में किसके द्वारा कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। तो ये किसके द्वारा करी गई है? इसका जो है बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है उसके द्वारा हाल ही में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज रिपोर्ट जो है इसको प्रकाशित किया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके मुताबिक ये बताया गया है कि वैश्विक जीवन यापन संकट दुनिया का सबसे गरीब देशों में अन्य का जो बताया जा रहा है वो 71 मिलियन लोगों से अत्यधिक गरीब में धकेल रहा है। मतलब कहने का ये है कि इस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया है जो वैश्विक जीवन यापन है ना, एक नॉर्मल जीवन यापन जो होता है कि 2 वक्त की रोटी, छत और जो है घर, कपड़ा, उसकी अगर बात करेंगे तो करीबन 71 मिलियन लोग हैं जो कि इन चीजों को भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मतलब पूरी तरीके से गरीबी में धकेले हुए हैं। तो इस रिपोर्ट में ये बताया जाता है। तो बी ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। रिपोर्ट के अंदर 71 मिलियन लोगों को ऐसा बताया गया है दुनिया के अंदर जिनके पास ना तो खाने को और ना ही छत है अपनी। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। छात्रों को रोजगार के अवसर के लिए किस राज्य सरकार ने यूनिसेफ का समझौता जो है किया है? तो ये जो है दिल्ली सरकार के द्वारा करा गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, दिल्ली सरकार ने जो है स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए जो है रोजगार के अवसर देने के उद्देश्य से इस यूनिसेफ के साथ जो है एक नया पायलट समझौता ये बताया गया है, या पायलट परियोजना भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्यों करा है दिल्ली ने? कि ताकि स्किल एंड जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है, ठीक है, अपना ही एक स्टार्टअप चालू करना जिसको कहा जाता है, उसके लिए ये करा गया है ना, रोजगार के अवसर पैदा हो सके। अगर एक भी व्यक्ति अगर अपना खुद का स्टार्टअप चालू करता है तो कई रोजगार निकलता है उससे, तो वो चीज होती है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। दिल्ली सरकार ने करा है यूनिसेफ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश की सरकार ने सनमार्ग ग्रुप, जो सनमार्ग ग्रुप है ना, उसके वाइस चेयरमैन है नारायण कुमार, उनको जो है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये कौन सी सरकार ने करा है, यानी कि किस देश की सरकार ने करा है? तो जापान सरकार इसका बिल्कुल राइट आंसर है। डी ऑप्शन राइट है। जापान की जो सरकार है ना उसने हाल ही में जापान और भारत के बीच जो आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से जो सनमार्ग ग्रुप है, ठीक है, याद रखिएगा, सनमार्ग जो ग्रुप है ना उसके वाइस चेयरमैन है नारायण कुमार। इमेज में आप इनको देख भी सकते हैं। ठीक है, ये है नारायण कुमार। नारायण कुमार को जो है हाल ही में ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन के पुरस्कार से जो है सम्मानित करा है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने मीना हेमचंद्र को हाल ही में जो है किस बैंक के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में अधिकृत किया है? तो ये किसका किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो करूरा वैश्य बैंक जो है उसने करा है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मीना हेमचंद्र, नाम याद रखिएगा, मीना हेमचंद्र को जो है करूरा वैश्य बैंक का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है अधिकृत किया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ये आपको याद रखना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने महिलाओं में सर्वाइकल जो सर्वाइकल कैंसर होता है
उसकी रोकथाम के लिए अपना स्वदेशी एंटी सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का निर्माण करेगी। कौन सी कंपनी है? भारत की कंपनी है ये। कौन सी कंपनी है ऐसी? तो ये जो है वो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन सी है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यानी कि इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नाम तो पता ही होगा ना, अरे नहीं पता हो तो वैक्सीन से याद कर लो। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, काफी चर्चा में रही थी अभी। और इन्होंने जो है महिलाओं के अंदर जो सर्वाइकल करके जो कैंसर पाया जाता है उसकी रोकथाम के लिए ये करा है, मतलब अपनी दवाई का विकसित कर रहे हैं, इस तरीके की वैक्सीन एक बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ये वैक्सीन निर्माता कंपनी है। ठीक है, और इसके सीईओ की बात करेंगे तो आधार पुणेवाला है। कौन है? आधार पुणेवाला जो है वो इसके सीईओ हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंजाब के पटियाला कोर्ट ने अभी मानव तस्करी केस में दलेर मेहंदी को कितने साल की सजा को अभी बरकरार रखा है? तो आपको पता है जो है पंजाबी सिंगर है और हिंदी क्या कहते हैं बॉलीवुड में भी अपना जो है ये गाने गाते ही हैं। तो अभी जो है मानव तस्करी के खिलाफ इनके ऊपर एक केस था। ठीक है, और जो ये दलेर मेहंदी जो है 2003 में इनके खिलाफ ये केस को जो है दर्ज करा गया था मानव तस्करी के खिलाफ। और अभी जो है इनको 14 जुलाई 2022 को अदालत में जब इनको पेशी हुई थी तब इनको सजा सुनाई गई थी, और उसमें जो है अभी इनकी जो सजा को बरकरार रखा है, मतलब अभी जो ये आगे इनकी सजा और रहेगी वो 2 साल की रहेगी, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, केस क्या है इन पर? मानव तस्करी के ऊपर केस है, 2003 का केस है। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा है, 2003 का केस है। और 2003 के केस के बाद अब इनको जो है 2 साल की सजा अभी और सुना दी गई है। ठीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, काफी प्रसिद्ध सिंगर है, आपने इनको काफी बार इनके गाने सुने होंगे। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आईसीसी ने बांग्लादेश तेज गेंदबाज हैं सोहेदुल इस्लाम को डोपिंग उल्लंघन करने पर कितने महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? तो डोपिंग के मामले में केस आया है और इसमें जो है 10 महीने का प्रतिबंध इनके ऊपर लगाया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नाम इनका याद रखिएगा। ठीक है, स्वहिदुल इस्लाम इनका नाम है, और डोपिंग उल्लंघन मतलब डोपिंग के मामले में अगर बात करें तो ड्रग्स कह सकते हैं आप। ठीक है, ड्रग्स के मामले में जो है इन पर अभी 10 महीने का जुर्माना लगा दिया गया है। ठीक है, काफी प्रसिद्ध गेंदबाज हैं, बांग्लादेश के तेज गेंदबाज हैं और काफी प्रसिद्ध है। ठीक, और अभी इस मामले में इनको 10 महीने तक ये जो है कोई भी मैच नहीं खेल सकते, कोई भी इंटरनेशनल मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो किस आईटी ने 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित है बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगा? तो ये कौन सी करेगी? तो इन्फोसिस, काफी बार इसको बता रखा है मैंने, इन्फोसिस जो है वो डेनमार्क की लाइफ साइंस कंपनी जो है उसमें अभी जो है खरीदने वाली है, मतलब है ना, खरीदेगी इसको, ये इसमें कहा जा रहा है। और अभी जो है इन्फोसिस ने खुद इस डील की जानकारी जो है शेयर बाजारों को दी है कि वो ऐसा जो है आगे चल के कर सकती है या कर देगी। 110 मिलियन यूरो का यहाँ पर डिमांड भी, मतलब जो है बजट अपना रखा है इन्होंने। ठीक है, और मिलियन यूरो यानी करीबन अगर इंडियन रुपीस में बात करेंगे तो 875 करोड़ रुपए होता है। ठीक है ना, एक कंपनी को खरीदने के लिए 875 करोड़ रुपए जो है खर्च करेगी है। क्लियर? तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, इन्फोसिस ने जो है ये कहा है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता अवध कौशल का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये किससे थे? पद्मश्री से सम्मानित थे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित थे प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता और अवध कौशल, जिनका हाल ही में 87 वर्ष की उम्र में, यानी कि 87 ईयर्स की उम्र में जो है इनका निधन हो गया है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और बाकी अगर इनके ऊपर और बात करें तो ठीक है, चलिए इतना याद रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट निम्न में से किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं लुइस एचोवेरिया? एचोवेरिया का हाल ही में 100 वर्ष की उम्र में, यानी कि पूरा शतक मारा है इन्होंने, 100 वर्ष की उम्र में जो है इनका निधन हो गया है। तो ये जो है मैक्सिको के पूर्व राष्ट्रपति हैं। ठीक है, किसके? मैक्सिको, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर है। मैक्सिको के पूर्व राष्ट्रपति हैं लुइस, और अभी हाल ही में 100 वर्ष की उम्र में जो है इन्होंने शतक की उम्र में जो है इनका निधन हो गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और 1970 से लेकर 76 तक ये जो है मैक्सिको के अध्यक्षता इन्होंने की थी। ठीक है, और उसके बाद जो है ये आंतरिक सचिव के रूप में भी सेवा करते रहे। ठीक है, और राजनीतिक दमन में इनकी वृद्धि होती रही है। तो पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं मैक्सिको के, और अभी इनका निधन हो गया है। नाम इनका याद रखिएगा, इमेज में आप इन्हें देख ही सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक पर 5.72 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये किस पर लगाया है? तो ये जो अभी लगाया गया है वो फेडरल बैंक जो है उस पर लगाया गया है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, कुछ अपनी निजी जो है कानून के चलते इन्होंने जो है भारतीय रिजर्व बैंक का जो मतलब जो इनके क्या कहते हैं नियम थे उसका उल्लंघन करा फेडरल बैंक ने, जिसके तहत जो है इन पर क्या कर दिया गया है, अभी जुर्माना लगा दिया गया है। ठीक है, कितने का लगाया है? 5.72 करोड़ रुपए का जो है जुर्माना लगाया गया है। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए कल के क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं। तो कल का क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के देवघर में हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो ये कहां पर किया है? झारखंड इसका बिल्कुल राइट आंसर है, डी ऑप्शन। झारखंड में जो है अभी देवघर हवाई अड्डा है उसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि 654 एकड़ भूमि में ये फैला हुआ है, काफी बड़ा है। और 12 ज्योतिर्लिंग जो होते हैं ना उसमें एक जो बैद्यनाथ धाम है, और बैद्यनाथ धाम जो श्रद्धालु होते हैं पर्यटकों को ये सीधा विमान सेवा देगा। ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से जो एक है बाबा बैद्यनाथ धाम जो है ना, वहां पर जो श्रद्धालु आते हैं उन पर्यटकों को जो है सीधा विमान सेवा प्रदान करेगा देवघर हवाई अड्डा। ठीक है, तो इसका उद्घाटन झारखंड में हुआ है, ये याद रखिएगा। चलिए आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि वित्त मंत्रालय के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए लागू जीएसटी दर कितना है? तो कितना है आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा गाइस कि आपकी वीडियो आज की जो है आपको वीडियो को ज्यादा शेयर कर देना ताकि वीडियो और भी लोगों पर पहुंचे और वो जो है आज के क्वेश्चन जान सके, साथ में आने वाली सभी वीडियो को जो है जान सके। और जिनको भी शेयर करो उनको बेल आइकन को प्रेस करना जरूर, सब्सक्राइब करने को बोला करो। बाकी आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी है, साथ में आंसर आपको कमेंट करना है, और कोई डाउट हो तो उसे भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, साथ में जरूरी नहीं है आप कमेंट बॉक्स में ही करें, या आप फेसबुक या इंस्टाग्राम जहां आपका मन चाहे वहां करें, बस अपने डाउट को क्लियर करें। तो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। और अगर कोई वीडियो आज की छोटी हो तो देख लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।